दिन के बारे में हम सब के आका मौला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले क़यामत के दिन अल्लाह ताला 3 लोगों का हिसाब लेगा। क़यामत के दिन सबसे पहले कितनों का हिसाब होगा? 3 लोगों का। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शहीद, जो शहीद हुआ था, यानी जिसने जाम शहादत नोश किया था, शहादत से बढ़कर कोई अमल हो सकता है? इसलिए कि शहीद वो होता है जिसने अपनी जान अल्लाह के लिए खत्म कर दी, यानी जान ही दे दी उसने। शहीद ने, कुर्बानी में तो हम जानवर की गर्दन पे छुरी चलाते हैं, शहीद ने तो अल्लाह के लिए अपनी गर्दन पेश कर दी। शहीद ने अपनी गर्दन पेश कर दी। सबसे पहले शहीद आएगा और अल्लाह तबारक व ताला उस शहीद को अपनी नेमतें याद दिलाएगा। और नेमतें याद दिला करके अल्लाह ताला जब उसको अपनी नेमतें याद दिलाएगा तो पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे इतनी नेमतें दी, अब बता तूने मेरे लिए क्या किया? शहीद अर्ज़ करेगा, मौला तू जानता है कि तूने मुझे नेमत दी तो मैंने तेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, गला कटा दिया, गर्दन कटा दिया और मैं शहीद हो गया, मैंने जान दे दी तेरे लिए। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है, तूने इसलिए गर्दन नहीं कटाई थी कि मैं राजी हो जाऊं, बल्कि तूने इसलिए गर्दन कटाई थी ताकि लोग तुझे बहादुर कहें। लोग तुझे बहादुर कहें। बहादुर कहलाने की वजह से तूने ये काम किया था, सो वो लोगों ने तुझे कह दिया और मैंने तुझे बहादुर कहलवा दिया। इसलिए आज तेरे लिए मेरे पास नहीं है कुछ, और तूने जिसके लिए अमल किया था अब जा करके उनसे सिला हासिल कर ले। घर की फ्रीज भरने वालों और घर की फ्रीज भरने के लिए कुर्बानी करने वालों, या लोगों की झूठी शोहरत के लिए कुर्बानी करने वालों, जरा होश के नाखून लो। यहां तो जानवर की गर्दन पे छुरी है, वहां तो उसने अपनी गर्दन कटाई। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है, बहादुर कहलाने के लिए शहीद हुआ था, जिसके लिए तूने ये काम किया था जाके उनसे सिला हासिल कर। आज तेरे लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और अल्लाह फरिश्तों से कहेगा इस बदबख्त को घसीट करके जहन्नम में ले जाओ। मैं ये नहीं कहता कि कुर्बानी का गोश्त घर में रखना जायज नहीं, पूरा भी रख सकते हो, लेकिन अल्लाह के लिए तो कोई कुर्बानी करे। कुर्बानी का जानवर आने के बाद खुद ही से बताते फिरते हो कि इतने का लाए और इतने का लाए। पूछा किसने था इतने का लाए हो? और कितने का भी लाए हो उसको पसंद आ जाए तो कामयाब है, वरना और गोश्त की सिवा क्या है। इसका चर्चा मत करो कि आप कुर्बानी कितने की कर रहे, इसलिए कि कभी कभी वो बहुत छोटों की भी कबूल कर लेता है, बहुत छोटी कुर्बानियां भी वो कबूल कर लेता है, वो बहुत बड़ी बड़ी भी रद्द कर देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग के मौके पर सहाबा से फरमाया कि आज इस्लाम को पैसों की और चंदे की जरूरत है, सो लाओ। अल्लाह ने जिसको जितनी हैसियत दी। एक बूढ़ी औरत को पता चला कि अल्लाह के रसूल ने इस्लाम के लिए कुछ तलब फरमाया है, तो उसने एक यहूदी के घर जाकर उससे कहा कि चंद सेर खजूरे मुझे कर्ज दे दे, मैं तुझे लौटा दूंगी चरखा काट के। और जब वो खजूरे लेकर के आई तो सरकार के हाथों में दे दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जितना ये ढेर लगा है ना चंदे का, इसकी 2-2 खजूरें सारे ढेर पे रख दो। कमियत में ज्यादा नहीं थी वो, यानी क्वांटिटी में ज्यादा नहीं थी, बहुत मुख्तसर सी खजूरें थी, लेकिन सबके सदके पर, सबके चंदे पर उसका चंदा मिला करके रखा गया।
पूछा गया या रसूल अल्लाह, सबका एक एक जगह रखा और इसका सब पर फैला दिया। हुजूर ने फरमाया इस बुढ़िया का इखलास इतना है कि इसके सदके में अल्लाह ने सबका कबूल कर लिया है। बात क्वांटिटी की नहीं है, क्वालिटी की। बात क्वालिटी की है। अगर आप 70,000 का जानवर भी खरीद करके लाए, नीयत अच्छी नहीं है तो आप 7,000 वाले से आगे नहीं बढ़ सकते। और 7,000 वाले की नीयत अच्छी है तो वो 70,000 वाले से आगे जरूर बढ़ जाए। नीयत बहुत अच्छी होनी चाहिए, नीयत के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। तो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो शहीद होगा, शहादत के बाद भी उसको जहन्नम में ले जाया जाए। फिर फरमाते हैं एक दूसरा बंदा अल्लाह की बारगाह में आए और आने के बाद वो बंदा जब हाजिर होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अपनी नेमतें याद दिलाएगा। और जब अल्लाह ताला उसको अपनी नेमतें याद दिलाएगा तो अल्लाह फरमाएगा कि बंदे तूने मेरे लिए क्या किया। तो वो जवाब देगा मौला मैंने इल्म हासिल किया, इल्म पढ़ा और इल्म से मैंने खूब खिदमत की, तिलावत कुरान की और पढ़ा पढ़ाया, सब कुछ किया, अपना वक्त दिया, वक्त लगाया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है, तू इसलिए तकरीरें करता था, इल्म पढ़ाता था, खिताबत करता था, तिलावत करता था कि लोग तुझे आलिम कहे, कारी कहे, सो तुझे कहलवा दिया गया। आज तेरे लिए हमारे पास कुछ नहीं है, जिनके लिए किया था उन्हीं से सिला मांग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, भाई और बहनों, जैसा कभी आपने हमसे बड़े आलिम मुहद्दिस आज़म मुफक्किर आज़म यानी सैयद अमीनुल कादरी साहब के ज़बान से बयानात को समाअत के लिए मैं आपका मेज़बान क़ारी तस्बीह आलम। आप अगर अली नेटवर्क के चैनल पर पहली मरतबा आए होंगे तो आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट अपील है कि आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर दिन आपको इसी तरह का एक अच्छा पैगाम मिलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने तो हमसे बहुत बड़े आलिम के ज़बान से बयानात को समाअत कर चुके हैं यानी सैयद अमीनुल कादरी साहब के ज़बान से। तो कुर्बानी से पहले एक मरतबा इस बयान को ज़रूर सुनिएगा। जो भी भाई बहन कुर्बानी के महीने में या जिलहिज्जा के महीने में या कुर्बानी के दिन ऐसा गलती करते हो भी दोबारा ऐसा गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। तो आपको मालूम है ना कि कुर्बानी में कौन सा लोग गलतियां करते हैं जिसकी वजह से गुनाहगार हो जाते हैं, उनका ईमान खत्म हो जाता है, ये आपको मालूम नहीं था। तो देखिए आपको कुर्बानी के महीने में कौन सा ऐसा गलतियां नहीं करना है, वो सबसे पहले आप सुन लीजिएगा, जो कि आपको अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से सैयद अमीनुल कादरी साहब ने आपको बता दिया और आप पर यकीन करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला करता भी रहूंगा। लेकिन जो जरूरी बात पूछी गई थी ना कारी साहब, जैसे जिलहिज्जा का महीना शुरू होता है यानी कुर्बानी का महीना चालू हो जाता है तो क्या मियां बीवी आपस में हम बिस्तरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, शौबत कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जनाबत कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो देखिए मैं मेरे मुद्दे पे बात कर रहा हूँ ना कि जिलहिज्जा का महीना हो या फिर कोई सा भी महीना हो ना, सिर्फ आप रोजे की हालत में अपनी बीवी से शौबत हम बिस्तरी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सा भी दिन हो, कोई सा भी तारीख हो, कोई सा भी महीना कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से मालूम चल गया कि मियाँ बीवी हम बिस्तरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये वीडियो खास कर था एक मर्द के लिए, एक औरत के लिए। तो इस पैगाम को तमाम हमारे जो भी शादीशुदा हजरात है भाई तक शेयर कीजिएगा ताकि उनका गलतफहमी होता है कि जिलहिज्जा के महीने में या फिर कुर्बानी से पहले अपनी बीवी से शौबत हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए। देखिए वो जो हलाल चीज़ है उसको कर सकते हैं, जो हराम है उसको छोड़ दे। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़। आपको अच्छी तरीके से मालूम चल गया तो इस वीडियो को सबके नियत से तमाम भाइयों तक शेयर कर दे।